हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन मेरी सोच क्रिएटिव। मेरी सोच क्रिएटिव में आप सबका स्वागत है। बाहर की असुविधा के लिए, बाहर के साउंड के लिए मैं पहले ही आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। जब भी मैं वीडियो बनाने के बारे में सोचूं तो बाहर की आवाजें, बाहर की साउंड्स आ जाती हैं, तो उसके लिए मैं आप सबसे पहले ही माफी मांगने वाली हूँ। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आप सबको थोड़ी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ। और मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे सपोर्ट किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इसी तरह से अपना प्यार देते रहें और आगे भी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और आपको मेरी क्रिएटिविटी कैसी लगती है, उसके बारे में ज़रूर बताएं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरा चैनल क्या है और मेरे चैनल का क्या नाम है, क्यों वो नाम है, वो भी मैं आपको आज बताऊंगी। मेरे चैनल का नाम है मेरी सोच क्रिएटिव। मेरी सोच क्रिएटिव यानी क्रिएटिविटी मैं जो करती हूँ। मेरी सोच मतलब मेरी थिंकिंग। मेरे अंदर जो भी स्किल्स हैं, मेरी जो भी हॉबीज हैं, जो भी मैं करती हूँ, मेरी जो थॉट्स हैं, वो सब मैं अपने चैनल के थ्रू, अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू आपको बताती हूँ। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम मेरी सोच रखा हुआ है। इसलिए उसके बाद मैंने क्रिएटिव भी लगाया है, तो मेरी सोच क्रिएटिव है, क्रिएटिव सोच है, तो उसी में मैं सब कुछ ऐड करती हूँ। फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड भी वीडियोस, फैशन से रिलेटेड वीडियो भी मैं डालती हूँ, बिकॉज फैशन डिजाइनिंग भी मेरा बैकग्राउंड है। और बाकी जो क्रिएटिविटी वीडियो है वो भी मैं डालती हूँ, थॉट्स वीडियो भी मैं डालती हूँ, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस, कुछ मोटिवेशनल थॉट्स वीडियोस भी मैं डालती हूँ। तो मिक्स करके जो सारी मेरी थिंकिंग्स हैं, मेरी जो थिंकिंग प्रोसेस है, इसलिए मुझे मेरी सोच जो नेम है वो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम मेरी सोच रखा हुआ है। अब शायद सबको क्लियर हो गया होगा कि वाई क्रिएटिव चैनल का नाम इस तरह से मैंने क्यों रखा हुआ है। तो अब हम बात करेंगे अपने चैनल के अलावा उन चीज़ों के बारे में जो YouTube में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। YouTube आज की दुनिया का सबसे सोशल जो मीडिया है, सबसे ज़्यादा जो है वो YouTube पे है, और YouTube सब में बहुत ज़्यादा फेमस है। हर कोई चाहता है कि वो YouTube पे आए, बट कुछ फील करते हैं कि हम YouTube पे नहीं आ सकते, हम इतना सोशल फील नहीं करते हैं। बट YouTube अभी जो है वो नॉर्मल हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कोई ही आता है, कि कोई नहीं बना सकता, कोई भी वीडियोस बना सकता है, कुछ भी डाल सकता है, बट उसकी कुछ पॉलिसीज होती हैं। उसकी मतलब यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है वीडियोस बनाने से पहले। तो अगर आपके अंदर भी कोई स्किल है, अगर आप भी चाहते हैं कि YouTube आप स्टार्ट करना चाहें, तो आप बहुत ही इजीली YouTube स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें कोई भी आपका पैसा नहीं लगेगा, ना ही आपको किसी को कुछ पैसा देना है। इस बात का पूरा ध्यान रखें, किसी के बहकावे में ना आए कि मैं आपका चैनल बना देता हूँ या देती हूँ और मेरे को आप इतना पैसा दीजिएगा या कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। YouTube जो है वो बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप YouTube कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बस उसके लिए आपके पास एक अच्छी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, आपकी कोई अच्छी स्किल होनी चाहिए, फिर आप बेझिझक हो। अब मैं उनके लिए बात करना चाहूंगी जो YouTube स्टार्ट करने वाले हैं। YouTube स्टार्ट करते समय हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। मैंने भी वो की थी, मैं नहीं चाहती कि वो गलतियां आप करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप चाहें कि आप अपना YouTube चैनल स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप एक नया YouTube चैनल बनाएं, यानी एक फ्रेश YouTube चैनल बनाएं। एक्चुअली में होता क्या है कि जो हमारी जीमेल होती है उसके साथ ऑटोमेटिकली हमारा जो यूट्यूब है वो कनेक्टेड होता है। जिसकी भी जीमेल है, हमारी जो भी जीमेल है फोन पे है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा जो यूट्यूब है वो सबका होता है। ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं होता है। जिनकी भी जीमेल्स हैं, अपनी आईडी है, आपने वहां पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो ऑटोमेटिकली आपका यूट्यूब चला जाता है। तो उसमें ये है कि आप उसे पब्लिक करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, या आप उसे प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आप उसे किस तरह से यूज कर रहे हैं। अब बात आती है उनकी जो YouTube में अपना काम शुरू करना चाहते हैं, YouTube को सोशल करना चाहते हैं, पब्लिक के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं और अपना चैनल शुरू करना चाहते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि आप YouTube को नए सिरे से शुरू कीजिए, क्योंकि YouTube की बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं। YouTube स्टार्ट करने से पहले आप उन पॉलिसीज को अच्छे से जान लीजिए और उन पॉलिसीज के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए।
एक होता है यूट्यूब स्टूडियो, वाईटी स्टूडियो। उसमें क्या होता है, हर चीज की इंफॉर्मेशन, जैसे ही आपने चैनल स्टार्ट किया, जिस डेट से चैनल स्टार्ट किया उसी डेट से आपका ईयर शुरू हो जाता है कि 1 ईयर 365 डेज का ईयर शुरू हो जाता है। और उसमें वाईटी स्टूडियो में जो है आपकी सारी इंफॉर्मेशन, आपका सारा ग्रोथ चार्ट एक तरह का आप बोल सकते हैं, वो वाईटी स्टूडियो में होता है। वाईटी स्टूडियो से आप जान सकते हैं कि आपकी ग्रोथ कितनी हो रही है और आप मोनेटाइजेशन के लिए आपका चैनल कब जाएगा। वहां पे आपको हर चीज के बारे में नॉलेज मिल जाएगी। और वहां पे आपको ये भी बताया जाता है कि आपको वीडियो किस तरह की डालनी चाहिए, आपकी वीडियोस किस कैटेगरी में जा रही हैं, तो उनके बारे में भी उसमें बताया जाता है। अब वाईटी स्टूडियो एक वो ग्रोथ चार्ट हो गया हमारा। तो मैं बोल रही थी कि YouTube बनाने से पहले क्यों आपको न्यू YouTube बनानी है, मतलब फ्रेश YouTube बनानी है, फ्रेश चैनल बनाना है। उसके लिए आपको एक फ्रेश जीमेल चाहिए, आपको एक नई जीमेल चाहिए और एक नया YouTube ऑटोमेटिकली आपका उससे कनेक्टेड हो जाएगा। ऐसा आपको क्यों करना है? क्योंकि जब भी हम YouTube स्टार्ट करते हैं तो उसकी पॉलिसीज होती है 365 डेज में आपको इतनी इतनी चीजें पूरी करनी है। मतलब 365 डेज में आपकी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो आपके 1000 होने चाहिए, और उसके बाद जो आपका शॉर्ट्स का व्यूज है वो आपके 3 मिलियंस होने चाहिए इस तरह से, और 4000 आवर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। ऐसा पॉलिसीज होती है 365 डेज में। बट शॉर्ट्स की है 3 मिलियन शॉर्ट्स के व्यूज होने चाहिए आपके 90 डेज में। इन चीजों को हम पढ़ते नहीं है, बट हम बोलते हैं कि हमारे जो व्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो रहे हैं, बाय डिफॉल्ट वो कम हो रहे हैं। आई डोंट नो क्यों हो रहे हैं। बहुत पहले मैं भी इस बात से बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था कि मेरे जो शॉर्ट्स के व्यूज थे, मतलब व्यूज तो आ रहे थे बट वाईटी स्टूडियो में शॉर्ट्स के व्यूज जो है वो कम हो रहे थे। तो मैंने बहुत सर्च किया, बहुत जाना, मैंने उन्हें मेल भी की यूट्यूब वालों को। देन उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से आपके 90 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और 90 डेज में आपकी हमारी जो चीजें थी वो पूरी नहीं हुई, इसीलिए वो आपके आवर्स और आपके व्यूज 1000 व्यूज कम कर देते हैं, 1000 2000 3000 व्यूज को कम कर देते हैं। मतलब पूरे नहीं खत्म करते हैं बट थोड़ा कम हो जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते हैं तो वहां पे आपको एक टारगेट मिलता है। जैसे YouTube है वैसे ही आपको ऑर्गेनाइजेशन में भी टारगेट मिलता है। अगर इस टारगेट पे आपने काम नहीं किया तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो YouTube पे भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमारा पैसा ले लेते हैं या हमने पैसा लगाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट एक टारगेट सेट होता है कि 365 डेज में आपको 1000 ऑडियंस करनी है। तो वो 365 डेज उस दिन से स्टार्ट हो जाते हैं जब से हमने चैनल बनाया। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि अपने पुराने जीमेल को उठा के यूज करने लग जाते हैं और वाईटी स्टूडियो यूट्यूब चलाने लग जाते हैं। अब पुरानी जीमेल का टाइमिंग वही आएगा जब आपने वो जीमेल स्टार्ट करी थी, या उससे थोड़ा कम हो जाता है, वो उसी के हिसाब से चलता है। तो यानी जीमेल और यूट्यूब आपका जो है वो पुराना ही काउंट होगा। आपको लगेगा कि वो 365 डेज में हो रहा है, बट वो ऐसा नहीं होता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल दी थी और पुरानी जीमेल से ही सब कुछ स्टार्ट कर दिया था। फिर मुझे लगा कि मैं अब क्या करूं, अभी दोबारा से चैनल बनाऊं, क्योंकि मेरे चैनल में व्यूज भी आने लगे थे, सब्सक्राइबर भी आने लगे थे। पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे किस कैटेगरी में वीडियोस बनानी है, क्योंकि और इसलिए मेरे चैनल का नाम पहले तो मेरी सोच ही था। फिर धीरे धीरे जब हम यूट्यूब चलाने लग जाते हैं, यूट्यूब यूज करने लग जाते हैं, तब हमें पता चलता है चीजों के बारे में। कभी भी कोई काम है जब आप स्टार्ट करेंगे तभी आपको उसके बारे में नॉलेज होती है। बट आजकल जो आगे आगे है, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम डालते रहते हैं, हम ट्राई करते हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं वो इस तरह की इंफॉर्मेशन अपने सब्सक्राइबर्स को देते रहते हैं, लोगों को देते रहते हैं, ताकि वो गलतियां ना करें जो हमने करी थी, ताकि आपका कोई लॉस ना हो और आपकी हर चीज फायदे में रहे। तो इसलिए ये ध्यान जरूर रखें कि आपका जो वाईटी यूट्यूब है वो न्यू हो और जीमेल भी न्यू हो, और फोन, एक फोन से आप जो भी चला रहे हैं वो जीमेल जो भी है वो आपकी न्यू होनी चाहिए, तभी आप एक चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपने चैनल स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। YouTube में चैनल तो हम बना लेते हैं बट हमें यही नहीं पता होता कि हमें काम किस पे करना है। कई लोगों को तो ये श्योरिटी होती है कि ठीक है मुझे इस कैटेगरी में जाना है, मुझे इसमें जाना है, क्योंकि आजकल कोई ऐसा टॉपिक बचा ही नहीं है कि आप कोई अलग टॉपिक लें। हर कोई सोचता है कि मेरी वीडियो वायरल हो जाए, हर इंसान यही सोचता है।
बट इसके चक्कर में आप ये ना सोचें कि वायरल होने के चक्कर में मैं कुछ ऐसा कर दूं, कुछ ऐसा गलत बना दूं जिससे कि वायरल तो हो जाता है इंसान, बट फिर उस चीज का पछतावा होता है। तो आप ऐसा ना करें। जो भी आपकी स्किल है, जो भी आपकी हॉबीज हैं, जो भी आपके अंदर आइडियाज हैं, आप उनको ही लें, उन्हीं से रिलेटेड वीडियोस बनाएं। अगर आप नॉर्मल वीडियोस बनाना चाहते हैं, ब्लॉगिंग वीडियोस बनाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग वीडियोस बनाना चाहते हैं, फैशन वीडियोस बना सकते हैं, क्रिएटिव वीडियोस बना सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस आप नॉलेज ले सकते हैं और भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी किस चीज़ की वीडियोस। बट उसी चीज़ की वीडियो बनाएं जिसके लिए आप श्योर हों, हाँ इस चीज़ की मुझे नॉलेज है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम कुछ सोच लेते हैं कि वो बहुत ट्रेंड में है, ये चीज़ बहुत फैशन बहुत ट्रेंड में है और हम उसकी वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, बट हमें उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती। एक दो तीन वीडियो के बाद हम ये सोचने लग जाते हैं कि अब हम क्या डालें, अब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। और यूट्यूब में क्या है कि आपको अगर काम करना है तो डेली पर्पस पे काम करना होगा। आप एक अपना मेन मोटिव बना लें कि अगर यूट्यूब में काम करना है तो आप अगर डेली काम करेंगे तभी आपकी ग्रोथ हो सकती है। पहले अगर आप काम ही नहीं करेंगे, और कुछ लोगों को ये भी है कि यूट्यूब में बहुत सारा पैसा है और बस मैं वीडियो डालूंगा और डालूंगी और मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी और मुझे पैसा मिलेगा, और इन चीज़ों का स्ट्रेस बहुत हो जाता है आगे चल के। यही चीज़ें हमें बहुत स्ट्रेस दे देती हैं जब हम ये सोच लेते, ओवर थिंकिंग जो हम करते हैं कि हाँ ठीक है अभी यूट्यूब से मुझे पैसा भी मिलने लगेगा और आराम से घर में बैठ के मैं पैसे कमा लूंगा या कमा लूंगी। बट ऐसा कुछ नहीं होता। यूट्यूब आपको डायरेक्ट पैसे कभी नहीं देता, किसी की वीडियो भी ऐसे डायरेक्ट वायरल नहीं हो जाती। आपको स्लोली स्लोली ही, स्टेप बाय स्टेप ही चलना होता है। और हाँ, कई बार किस्मत और लक का होता है, डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो बिल्कुल ही हटके हो जाए, कि बिल्कुल ही हटके आप कुछ ऐसा बना दें या क्रिएटिव कर दें या ब्लॉगिंग में कुछ ऐसा दिखा दें, तब आप होता है कि कभी वायरल हो गए, कुछ हो गया। बट ऐसा नहीं है कि एकदम से ही आपको पैसे मिलने लग जाएं। उनकी कुछ पॉलिसीज होती हैं जिन्हें हमें फॉलो करके चलना होता है, और उनकी जो गाइडलाइंस होती हैं उन्हें भी हमें अच्छे से ध्यान में रखना होता है। और वीडियोस डालते समय एक बात का ध्यान रखें कि वीडियो की जो कैटेगरी है उसको आप सेलेक्ट कर लें कि हम एक वीडियो डाल रहे हैं। अगर मैं क्रिएटिव डाल रही हूँ तो मैं क्रिएटिव में कुछ ऐसी इंफॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो डालूं जो लोगों को कुछ आइडिया दे सके, कुछ इन्फॉर्मेशन दे सके। ऐसा नहीं है कि अपने एंजॉयमेंट के लिए मैं डाल रही हूँ, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रही है, तब भी हमारा चैनल ग्रो नहीं करता है और लोगों के व्यूज नहीं आते हैं। क्रिएटिविटी में थोड़े कम व्यूज आते हैं, ये मैं जानती हूँ। मैं नहीं बोलूंगी कि लोग देखते नहीं है, देखते हैं, बट क्रिएटिव वीडियो में इतने व्यूज नहीं आते। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके। और क्रिएटिविटी में काम करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्राफ्ट में जब भी हम कुछ बनाते हैं वो एक दिन में तो पॉसिबल नहीं होता। बट मैं अब ट्राई करती हूँ कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया बनाऊं, बट नहीं हो पाता। अपने घर का भी ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी अदर थिंग्स होती हैं जिन्हें हमें माइंड में रखना पड़ता है, तो स्ट्रेस बहुत हो जाता है कई बार कि व्यूज नहीं आ रहे हैं, इतनी मेहनत के बाद हम काम कर रहे हैं और व्यूज नहीं आ रहे हैं। बट धीरे धीरे वो ग्रोथ होती है, धीरे धीरे आपको खुद महसूस होने लगेगा कि नहीं अभी ऐसा है कि मेरी ग्रोथ हो रही है। बीच में तो मैंने भी यही सोचा था कि नहीं यार कुछ भी नहीं है, मैं अभी छोड़ रही हूँ यूट्यूब, मुझे नहीं चलाना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो गया है। बट उसमें गलतियाँ मेरी थी, मैं ठीक से काम नहीं कर रही थी, मैं डेली वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी, कभी होम टाउन जाना पड़ रहा है और कभी यहाँ पे, और बच्चे को देखना पड़ता है, हर चीज़ को मैनेज करना ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अपना टाइम एक सेट कीजिए कि आपको इस समय पे ये करना है और इस समय पे ये करना है, तब आपकी जो शेड्यूलिंग है वो अच्छे से होगी और आपका जो चैनल है, आपकी जो वर्क है वो अच्छे से होगा। हर चीज़ का एक मोटिव बना लीजिए कि हाँ मुझे ऐसे करना है और आज मुझे ये वीडियो डालनी है और इस वीडियो से किसी को कुछ सीखने को मिलता है। सोसाइटी को सर्व करना सीखिए कि आपकी वजह से किसी को कुछ सीखने को मिले, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। फिर आप इस बात की टेंशन मत लीजिए कि आगे चल के आपकी ग्रोथ होगी नहीं होगी, वो होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, 365 डेज में आपको पता चल जाएगा कि आपकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। बस जो बातें मैंने आपको बताई आप उस हिसाब से चैनल बनाइए, उस हिसाब से स्टार्ट कीजिए, तो आपके लिए बहुत इजी होगा। और अगर आगे भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, अगर आगे भी आपको और इन्फॉर्मेशन कुछ भी जाननी है कि किस तरह से हम काम करते हैं, अगर आप क्रिएटिव चैनल के बारे में जानना चाहते हैं और कुछ जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ कि यूट्यूब में जो पब्लिक है
जो हमारे व्यूअर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो उन्हें आप हमेशा थैंक्स करते रहिए और हमेशा उनसे रिक्वेस्ट करते रहिए कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि आपके कमेंट से हमें पता चले कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई मैनेजर, कोई बॉस कुछ तो नहीं होता, बट हमारे मैनेजर, हमारे बॉस सब आप ही हैं। मार्केटिंग हमें खुद ही करनी पड़ती है, अपना चैनल, अपना बिजनेस खुद ही चलाना पड़ता है, बट जो पब्लिक है वो हमारा जो सीईओ, मैनेजर, वो सब कुछ पब्लिक है। तो मैं पब्लिक से बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन और जाननी है तो उसके बारे में बताएं। अगर मेरे से मुझे कुछ उसके बारे में पता होगा तो मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और आसपास सफाई रखें, और क्रिएटिविटी का जरूर कुछ ना कुछ बनाते रहें और अपनी सराउंडिंग्स को खूबसूरत बनाएं। थैंक यू।